प्री प्लान मर्डर है। सब कुछ सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ने किया है। हमें अभी तक भी इस बात का यकीन नहीं है कि सुखविंदर इस तरह का कोई काम कर सकता है। कोई बड़े बेटे ही कभी शिकायत नहीं आई या बेटे मेरे को किसी ने फंसाया ऐसा। जिसकी जो गलती है उसको सजा मिल जाएगी। तो अब तक की सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री पर न्यूज 18 इंडिया उसकी कवरेज में लगातार जुटा हुआ है। और अभी जो सोनाली फोगाट की मौत के मामले में जो दो अहम आरोपी हैं, उनका पीए जो है सुखविंदर, उनका जो पीए है सुधीर सांगवान और उसका साथी सुखविंदर, दोनों को लेकर पुलिस जो है मापुसा कोर्ट जा रही है और हम न्यूज 18 इंडिया की टीम जो है उनका पूरा पीछा कर रही है। इसी बीच जो खबर ये आ रही है कि सुखविंदर जो है, बताया जा रहा है कि सुधीर सांगवान जो है वो पीए जो है वो कहा जा रहा है कि पुलिस ने बताया है, पुलिस सूत्रों से खबर ये सामने आ रही है कि उसने पुलिस को अपने बयान में ये दर्ज करवाया है कि वो सोनाली फोगाट के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था, वो भी 2019 से। वहीं सुखविंदर जो है उसके परिवार का कहना है कि उनका जो बेटा है वो इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता, वो बिल्कुल निर्दोष है और वो उच्च स्तरीय जांच की मांग उठा रहे हैं। और न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार जो है सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री जिसको अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो मर्डर भी हो सकता है, जो कि पहले लग रहा था कि नॉर्मल डेथ है, क्योंकि पहले खबर ये सामने आई थी कि सोनाली फोगाट के दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। लेकिन अचानक ही एक क्लाइमैक्स आ गया, स्टोरी में ट्विस्ट आ गया और सामने बात ये आई कि उनको तो ड्रग्स दिया गया है। गोवा पुलिस ने जो है कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पर्दाफाश किया, ये बात कही, सबके सामने रखी, मीडिया के सामने रखी कि सोनाली फोगाट को, गोवा पुलिस को ऐसी अहम जो सीसीटीवी फुटेज सामने मिली है जिसमें उनको ड्रग्स देते हुए जबरन देखा गया है और उसी के आधार पर उनके पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया और अब पुलिस जो है उनको कोर्ट ले जा रही है। और हम दरमान से काम करे तो हमारे बेटे पाड़ पुड़ को काम करे तो कोई बड़े बेटे ही कभी शिकायत नहीं आई या बेटे मेरे को किसी ने फंसाया ऐसा क्या करे हमारे बेटे साथी। मैं नहीं चाहूँ मेरे बेटो सुख शांति तो मेरा घर ही आ और मेरे बेटो कोई मेरे बेटे में कौन था, मेरे बेटे के लिए न्यू कंदी भगवान मेरे बेटो गलत काम कर दे, एक भी शीरी नाट तो मेरा आ गया। वहाँ पे जो भी उन्होंने मानी है बात, उसकी पूरी तरह से हमारी जांच की जाए। ऊंचे लेवल पे हमारी जो भी है हम जांच की मांग करते हैं। हमें अभी तक भी इस बात का यकीन नहीं है कि सुखविंदर इस तरह का कोई काम कर सकता है, तो हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। उससे कल ही बात हुई थी, उसके अलावा कोई बात नहीं हुई है मेरी सुखविंदर से। और जो मेरे सहयोगी हैं विवेक गुप्ता, वो भी लगातार जो है इस खबर पर डटे हुए हैं। सोनाली फोगाट की जो मौत मिस्ट्री है उसकी कवरेज में जुटे हुए हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको उनके पास। जी साथी, देखिए इस पूरे मामले में अब गोवा पुलिस काफी ज्यादा इस पूरे मामले में गोवा पुलिस अब काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं। पहला मामला सोनाली फोगाट की जो हत्याकांड है, धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे मामले में अब जब ड्रग की एंट्री हो गई थी तो पुलिस ने ड्रग के मामले में भी जांच शुरू की। अब गोवा पुलिस ने ड्रग्स का मामला अलग एफआईआर दर्ज किया और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि सोनाली फोगाट 22 अगस्त को अपने दोस्तों के साथ जो गोवा का अंजुना बीच में जो कर्लीज पब है वहां पे गई थी। वहां पे देर रात तक उन्होंने पार्टी की और पुलिस को सीसीटीवी मिले हैं कि वहां पर सोनाली को जबरन ड्रग्स दिया गया है। ड्रग्स देने के बाद वो सीसीटीवी में कैमरे में नजर भी आते हैं, किस तरह से लड़खड़ाते हुए वो वॉशरूम तक जाती है और वॉशरूम में लगभग 2 घंटे तक सोनाली वहां पर रहती हैं। अब सब थोड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कर्लीज जो पब है वहां के वॉशरूम में सोनाली फोगाट 2 घंटे तक क्या कर रही थी। जब पुलिस ने इस पूरे मामले में जानकारी की और कर्लीज के पब में छापेमारी की और जिस जगह पर सोनाली फोगाट जिस वॉशरूम में 2 घंटे तक रुकी थी उस वॉशरूम की तलाश ली तो पता चला वहां पर ड्रग्स मिले हैं, एमडी ड्रग्स और सिंथेटिक ड्रग्स मिले हैं। जब इसकी ड्रग्स मिलने
की जानकारी पुलिस को मिलती है तो सबसे पहले कर्ली पब्स के जो मालिक हैं, जिनका नाम एडमिन बताया जा रहा है, उससे गिरफ्तार करती है। साथ ही साथ पुलिस कुछ ही घंटे में जो ड्रग पैडलर है, जिसका नाम सोमदत्त बताया जा रहा है, उससे भी गिरफ्तार कर लेती है। यानी कि अब तक इस कुल मामले में दो मामले दर्ज किए गए हैं और 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज जो है वो पेशी वो सोनाली फोगाट के हत्याकांड में जो आरोपी हैं सागवान और सुखविंदर, उन्हें आज मापसा कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो गोवा पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी जाएगी कि आखिरकार ये पूरा जो हत्याकांड रचा गया है पुलिस के अनुसार, कि वो जो आरोपी के अनुसार वो किस वजह से रचा गया है। हालांकि शुरुआत में पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पैसों और प्रॉपर्टी की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, लेकिन गोवा पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। सारे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार मोटिव क्या था। और आपको बताना चाहेंगे कि जिस वजह से सोनाली फोगाट की मौत हुई है वो वजह अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिरकार इनकी मौत की वजह क्या है। हो सकता है कि इसमें पुलिस जो है वो फॉरेंसिक की रिपोर्ट और केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और डॉक्टरों का कहना है कि ये जो रिपोर्ट है वो 10 से 12 दिनों में आ सकती हैं। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि सोनाली फोगाट की मौत की असली वजह क्या है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत की जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि ड्रग्स की ओवरडोज जो जबरन सोनाली को दी गई थी उसकी वजह से उनकी मौत हुई होगी। स्वाति जी, और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है सोनाली फोगाट के मौत के मामले में वो ये कि पुलिस ने कल जो मुख्य आरोपी जिनको कहा जा रहा है उनका पीए जो सुधीर सांगवान है और जो उसका साथी है सुखविंदर, उन दोनों को तो गिरफ्तार कर ही लिया था, लेकिन आज ही पुलिस ने 2 और आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया और वो 2 आरोपी हैं करलीज क्लब से जुड़े हुए। करलीज क्लब यानी वो जगह जहां पर पुलिस का दावा है कि सोनाली फोगाट को जबरन सुखविंदर और सुधीर सांगवान लिक्विड में ड्रग्स मिलाकर कुछ देते हुए जबरन उनको पिलाते हुए दिखे हैं। उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन दोनों की गिरफ्तारी हुई और अब उसी करलीज क्लब में जहां पर ये वाकया हुआ वहां के क्लब के मालिक को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। साथ ही जिस शख्स ने ड्रग्स मुहैया करवाया उसको भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। तो विवेक, अब क्या लग रहा है मामला कि क्या पुलिस जो है अब उनकी भी कोर्ट में पेशी करेगी? सुधीर सांगवान और उनको जो सुखविंदर है उनको तो मापुसा कोर्ट लेकर पुलिस पहुंच चुकी है। स्वाति, देखिए इस पूरे मामले में मैंने आपको बताया कि 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहले सोनाली फोगाट हत्याकांड की एफआईआर दर्ज की गई जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, सुखविंदर और सागवान। इनकी कोर्ट में पेशी आज है और बाकी के जो 2 आरोपी जो ड्रग्स के मामले में गोवा पुलिस ने मामला दर्ज किया उसमें भी 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अब ये पुलिस को पता होता है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेशी होती है। या तो जो गोवा पुलिस है वो ड्रग्स के मामले में जो कर्ली पब के जो मालिक अरेस्ट हुए हैं और जो ड्रग पैडलर अरेस्ट हुआ है उसकी पेशी आज भी कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर पेशी करना हो तो उसकी पेशी कल भी कर सकते हैं। लेकिन पुलिस का पूरा फोकस ये है कि जो 2 आरोपी अरेस्ट किए गए सोनाली फोगाट हत्याकांड में उनकी पेशी आज कोर्ट में हो रही है। मापसा कोर्ट में कुछ ही देर में उन्हें वहां पर पेश किया जाएगा और पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस रिमांड मिलेगी। हालांकि गोवा पुलिस पूरी कोशिश करेगी 14 दिन की रिमांड मिल सके ताकि इन 14 दिन में पूरी पूछताछ की जा सके आरोपियों से कि आखिरकार उनका हत्याकांड करने का मकसद क्या था, मोटिव क्या था, किस वजह से वो लोग गोवा में आए, किस वजह से क्या इसकी पूरी प्लानिंग रची गई थी कि सोनाली को मारने के लिए हरियाणा से पहले गोवा लाया जाएगा, गोवा लाने के बाद उन्हें कर्ली पब में भेजा जाएगा, कर्ली पब में फिर उन्हें पार्टी के दौरान उन्हें जबरन ड्रग्स दी जाएंगे। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी खंगालने के लिए गोवा पुलिस पूरी तलाश कर रही है। इसलिए गोवा पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि दोनों आरोपी सांगवान और सुखविंदर उनको कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी जाए ताकि पुलिस हिरासत में उनको पूछताछ की जाए। क्योंकि देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सोनाली फोगाट के जो परिवार हैं, उनके भाई हैं रिंकू टांका, उन्होंने खुलासा किया है कि उनके परिवार को जानकारी ही नहीं थी कि सोनाली फोगाट अपने पीए के साथ गोवा में आई हुई है। जब ये हत्याकांड हो गया, जब ये उनकी मौत हो गई, उसके बाद पुलिस ने उनके परिवार वालों को बताया कि वो गोवा में है और उनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद परिवार यहाँ पे आता है और परिवार डे 1 से कहता है कि ये जो सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। पूरे मामले में तो जो सोनाली फोगाट का जो आखिरी वक्त का जो उनका जो आखिरी लम्हों का जो वीडियो सामने आया सीसीटीवी फुटेज उस करलीज क्लब का जहां पर वो लड़खड़ाकर चलती हुई दिखी थी, उसी ग्राउंड 0 पर जो हमारी टीम है न्यूज 18 इंडिया की टीम है विवेक गुप्ता, वो खास तौर पर उस जगह पर पहुंचे, वहां कर उन्होंने जायजा लिया, एक एक चीज की वहां पे उन्होंने पड़ताल करने की कोशिश की कि वो कौन सी जगह थी जहां पर सोनाली फोगाट को ड्रग्स देने की कोशिश की गई थी, जैसा पुलिस का दावा है। देखिए खास रिपोर्ट। इस समय हम गोवा के अंजुना बीच के कर्लीज पब के बाहर हैं जहां पर सोनाली फोगाट 22 तारीख की रात में अपने दोस्तों के साथ और अपने पीए सागवान और सुखविंदर के साथ यहां पर आई थी
और आने के बाद यहाँ पर उसे पुलिस ने खुलासा किया है कि यहाँ पर उसे जबरन ड्रग्स दिए गए थे, जिसके बाद उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। हम आपको उस जगह लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि कहाँ पर ये पूरी पार्टी चल रही थी और जहाँ पर सुखविंदर, सागवान और सोनाली के साथ साथ मुंबई से भी कुछ दोस्त यहाँ पर आए थे। और दोस्त यहाँ पे जब पार्टी चल रही थी तो पुलिस ने खुलासा किया है कि सागवान और सुखविंदर ने सोनाली को किसी लिक्विड में ड्रग्स मिलाकर दिए और जबरन देने की कोशिश कर रही थी। देखिए, इस समय हम कर्लीज जो पब है उसके अंदर मौजूद हैं और जहाँ पे ये पार्टी चल रही थी वहाँ पर पुलिस ने उस पूरे जो फ्लोर है उसे सील कर दिया है। वो जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बड़ा पब है कर्लीज का और गोवा में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है कर्लीज पब। और यहीं पर उस दिन पार्टी चल रही थी और पार्टी चलने के दौरान ही सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दिए गए थे, जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के बाद उनके पीए जो सुधीर सांगवान है और जो उनका साथी है सुखविंदर, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जो सुखविंदर है उसके परिवार का साफ तौर पर कहना है कि उनका बेटा ऐसी किसी हरकत में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए वो पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर ही सवाल उठा रहे हैं और एक उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। सोनाली फोगाट का कातिल कौन? सोनाली की मौत का सच क्या है? जांच से खुलेगा मौत का राज। सोनाली की मौत से पहले का वीडियो। ये तस्वीर 22 अगस्त की है, सोनाली फोगाट की मौत से कुछ घंटे पहले की। इस वीडियो में सोनाली फोगाट लड़खड़ाती नजर आई। ऐसा लगा कि सोनाली की तबीयत ठीक नहीं है। गोवा के एक होटल की इन तस्वीरों में कुछ लोग सोनाली को सहारा देकर ले जाते दिखे। इसके कुछ घंटे बाद ही उनकी मौत की खबर आई। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और स्टाफ मेंबर सुखविंदर शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने सोनाली को ड्रग्स देने की बात मान ली है। हालांकि सुखविंदर के परिवार वाले उसे निर्दोष बताकर हाई लेवल जांच की मांग कर रहे हैं। कोई बड़े बेटे ही कभी शिकायत नहीं आई या बेटे मेरे को किसी ने फंसाया सा क्या करे हमारे बेटे साथी। मैंने चाहूँ मेरे बेटो सुख शांति तो मेरा घर ही आ और मेरे बेटो। सुखविंदर की गिरफ्तारी के बाद से ही सुखविंदर के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका दावा है कि सुखविंदर का अपराध से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। ऐसे में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और फंसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सभी वहाँ पे जो भी उन्होंने मानी है बात उसकी पूरी तरह से हमारी जांच की जाए। ऊंचे लेवल पे हमारी जो भी है हम जांच की मांग करते हैं। हमें अभी तक भी इस बात का यकीन नहीं है कि सुखविंदर इस तरह का कोई काम कर सकता है, तो हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। सोनाली फोगाट मामले में नया सबूत। मौत से पहले सोनाली को दिए गए ड्रग्स। सोनाली के परिवार का हत्या का आरोप। इस बीच सोनाली फोगाट का गोवा में आखिरी वीडियो सामने आया, जिसमें सोनाली के पीए सुधीर उन्हें सहारा देते नजर आए। गोवा के होटल के इस वीडियो के आधार पर सोनाली फोगाट के परिवार ने पीए सुधीर सांगवान पर हत्या का आरोप लगाया है और सीसीटीवी फुटेज को मामले में एक बड़ा सबूत करार दिया है। बिल्कुल उसमें क्लियर है, वो उनको कुछ दिया गया है ऐसी चीज़ जिनसे उनको तो कोई होश ही नहीं है। जिस तरह उनके साथ में सुधीर सांगवान को दिखाया जा रहा है, 2 अन्य भी हैं दिखाया जा रहा है, तो एक जिस तरह बेहोश टाइप के उस तरीके से उनको लेके जाया जा रहा है बाथरूम और टॉयलेट की तरह, और 2-3 घंटे तक उनको अंदर बंद रखा गया है ताकि वो वहीं पे। गोवा पुलिस का भी दावा है कि सोनाली को कुछ नशीला पदार्थ दिया गया, फिर बाथरूम में करीब 3 घंटे तक बंद रखा, जिससे सोनाली की मौत वहीं हो गई। फिलहाल गोवा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने 2 और लड़कियों को पूछताछ के लिए बुलाने की बात कही है, जिससे इस केस का राज जल्द ही खुलने की उम्मीद लग रही है। तो सोनाली फोगाट की मौत से पहले का ये वही सनसनीखेज वीडियो
वीडियो है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसने पूरी देश को जो है चौंका कर रख दिया है। ये वो वीडियो है जिसमें सोनाली फोगाट जो है अपने होश में, ऐसा लग रहा है कि वो नहीं है, लड़खड़ाती हुई चलती हुई दिख रही हैं वो। और इसी वीडियो के आधार पर पुलिस जो है अब अपनी जांच जो है आगे बढ़ा रही है। पुलिस का कहना है कि पुलिस का दावा है कि सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया था, यानी कि उनकी मौत जो है वो नेचुरल नहीं है, वो अपने आप नहीं हुई है। और उसी के आधार पर पुलिस जो है अब जांच आगे बढ़ा रही है। सोनाली की मौत का ड्रग्स कनेक्शन। मौत से ठीक पहले का वीडियो। दिल का दौरा या हत्या। सोनाली की मौत से चंद मिनट पहले ही चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में सोनाली की तबीयत काफी खराब दिखाई दी। सोनाली की हालत इस कदर खराब थी कि वो ठीक से चल तक नहीं पा रही थी। उनके पैर लड़खड़ाते दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगा जैसे वो नशे में हो। यही नहीं, उस वीडियो में सोनाली को उनका पीए सुधीर सांगवान सहारा देकर कहीं ले जाता भी दिखाई दिया, जबकि उसका दोस्त सुखविंदर भी वहां खड़ा नजर आया। दावा किया जा रहा है कि ये सीसीटीवी वीडियो गोवा के उसी रेस्टोरेंट का है जहां देर रात सोनाली फोगाट ने सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ खाना खाया था। आरोप है कि खाना खाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी और फिर कुछ ही घंटों के अंदर सोनाली की मौत हो गई थी। उस वक्त ये दावा किया गया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी, लेकिन एक रोज पहले आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी ही पलट दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिलने का जिक्र किया गया। उन पर किसी भारी चीज से हमला भी किया गया था। रिपोर्ट में उन्हें ड्रग्स देने की भी आशंका जताई गई। इसके बाद गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करते हुए फौरन सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया। सोनाली को जबरन दिया गया ड्रग्स। करीब 2 घंटे वॉशरूम में बंद रखा गया। क्या ड्रग्स की वजह से गई सोनाली की जान? सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और दोस्त सुखविंदर से पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने सोनाली फोगाट की हत्या से जुड़े कई चौंकाने वाले राज उगल दिए। और गोवा पुलिस का दावा है कि पूछताछ में सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने यह कबूल किया कि 22 अगस्त की रात को उन्होंने सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग्स दिए थे। एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया। पुलिस का यह भी कहना है कि ड्रग्स देने के बाद सोनाली की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद सुखविंदर और सुधीर उन्हें वॉशरूम में ले गए थे। तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फेंका है, ये सब बात की बातें हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों एक्यूज्ड एस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनको 302/34 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले का सच खंगालने में जुटी है। पुलिस परिवार के उन आरोपों की भी जांच कर रही है जिसमें सोनाली की मौत के पीछे प्रॉपर्टी को वजह बताया गया था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है ताकि सोनाली की मौत के सच से पर्दा उठ सके।